गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, यानी कौन कौन से मटेरियल्स होते हैं जिनको हम समूह से छांट सकते हैं या जिनको अलग कर सकते हैं या सेपरेट कर सकते हैं। यानी समूह में बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनकी छटनी करना या जिनको अलग करना। ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, यानी कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कौन कौन सी थिंग्स होती है जो हमारे चारों ओर हमको देखने को मिलती है या हमारे चारों ओर हमें दिखाई देती है। ऑब्जेक्ट इज एनीथिंग दैट वी कैन सी और टच। फॉर एग्जाम्पल्स बुक्स, टेबल्स, चेयर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, डोर्स, शर्ट्स, चॉकलेट, सोप, कार, स्कूटर, क्लॉथ्स, शूज, प्लांट्स, एनिमल्स, मून एंड स्टार आर ऑल ऑब्जेक्ट। यानी हमारे चारों ओर ऐसी वस्तुएं होती है या वह कुछ भी है जो हमें दिखाई देता है या जिसको हम स्पर्श कर सकते हैं। उनके एग्जाम्पल के लिए हम देखें तो किताबें, टेबल, कुर्सियाँ, फल, सब्जियाँ, दरवाजे, शर्ट, चॉकलेट, साबुन, कार, स्कूटर, क्लॉथ्स, कपड़े, शूज़, जूते, प्लांट्स, पेड़ पौधे, एनिमल्स, जानवर, मून, चंद्रमा एंड स्टार्स मीन्स जो तारे हैं वो सभी ऑब्जेक्ट होते हैं या वो सभी वस्तुएं होती है। द ऑब्जेक्ट्स कुड बी ऑफ डिफरेंट शेप्स, कलर्स एंड साइजेस। मीन्स उनका आकार, उनकी आकृति और उनका कलर अलग अलग हो सकता है। सम ऑब्जेक्ट्स में बी लिविंग like animals and plants while some may be non-living like chairs and tables। यानी कुछ ऑब्जेक्ट, कुछ वस्तुएं तो ऐसी होती है जिनको लिविंग थिंग्स कहा जा सकता है, जैसे एनिमल से, प्लांट से। मीन्स जो सजीव होते हैं, जिनमें जीव होता है, वो सब लिविंग बींग्स में आते हैं। और कुछ वस्तुएं नॉन लिविंग थिंग्स में होती है या जो निर्जीव होती है। फॉर एग्जाम्पल्स जैसे चेयर है, टेबल है, ये सभी निर्जीव वस्तुएं होती है। अदर्स आर मेड ऑफ सब्सटेंसेस कॉल्ड मटेरियल्स। फॉर एग्जाम्पल चेयर इज मेड ऑफ वुड, बुक इज मेड ऑफ पेपर एंड पेन इज मेड ऑफ प्लास्टिक। यानी कुछ ऐसी वस्तुएं होती है जो अलग अलग पदार्थों की बनी हुई होती है, अलग अलग सब्सटेंसेस की बनी हुई होती है। उन्हें मटेरियल्स कहा जाता है या उन्हें सामग्री कहा जाता है। उदाहरण के तौर पे चेयर होती है वो लकड़ी की बनी हुई होती है, जो बुक, किताब होती है वो पेपर की बनी हुई होती है और जो पेन होता है वो प्लास्टिक का बना हुआ होता है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण की क्या इम्पोर्टेंस होती है या क्या महत्व होता है। व्हेन यू गो टू अ लाइब्रेरी कैन यू फाइंड अ स्टोरी बुक और अ साइंस बुक इजीली फ्रॉम हंड्रेड्स ऑफ बुक्स। यानी हम एक लाइब्रेरी में जाते हैं और वहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ बुक्स पड़ी हुई है, उनमें से हमें साइंस बुक या स्टोरी बुक फाइंड करनी होती है तो हम उसे आसानी से फाइंड कर सकते हैं। योर आंसर मे बी यस, तो वहाँ पे हमारा आंसर होगा कि हाँ, हम उन बुक्स को फाइंड कर सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल बिकॉज द बुक्स इन द लाइब्रेरी आर ऑर्गेनाइज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट्स। यानी ये तभी पॉसिबल हो पाया है या ये तभी पॉसिबल होता है जब लाइब्रेरी में जो बुक्स होती है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी जो विषय होते हैं उनके अकॉर्डिंग अच्छी तरह से मैनेज की हुई होती है सब्जेक्ट के आधार पर। यानी सब्जेक्ट के आधार पर यदि बुक्स जमी हुई होती है तो हम उनको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली यू मस्ट हैव सीन अ क्लॉथ शॉप where clothes are organized into various colors and according to the prices। इसी प्रकार से यदि हम किसी क्लॉथ शॉप पे जाते हैं या कपड़े की दुकान पे जाते हैं तो वहाँ पे जो कपड़ा होता है वो अच्छी तरह से अरेंज्ड होता है अलग अलग कलर्स में और उनके प्राइस के अकॉर्डिंग। इन अ केमिस्ट शॉप द मेडिसिन्स आर ऑर्गेनाइज्ड अकॉर्डिंग टू देयर नेम्स एंड यूजेस। यानी
इसी तरह से हम किसी भी केमिस्ट शॉप पे जाते हैं या कोई मेडिकल की शॉप पे जाते हैं तो वहाँ पे जो मेडिसिन्स होती हैं, वहाँ पे जो दवाइयाँ होती है वो भी वेल ऑर्गेनाइज्ड होती है या अच्छी तरह से जमी हुई होती है उनके नाम के अकॉर्डिंग और उनके यूजेस के अकॉर्डिंग। मीन्स उनका क्या नाम है और उनका क्या क्या यूज है। इट बिकम्स ईजियर टू लोकेट एन ऑब्जेक्ट इफ द ऑब्जेक्ट आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू सर्टेन ग्रुप्स। यदि ऑब्जेक्ट को कुछ समूह में व्यवस्थित किया जाता है तो किसी ऑब्जेक्ट का पता लगाना आसान हो जाता है। ऑल्सो इफ वी नो अबाउट वन ऑब्जेक्ट इन अ ग्रुप वी गेट एन आइडिया अबाउट अदर ऑब्जेक्ट इन द सेम ग्रुप। यदि हम किसी समूह में एक वस्तु के बारे में जानते हैं तो हमें एक ही समूह में अन्य वस्तुओं के बारे में एक विचार मिलता है। द प्लेसिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स इनटू ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू सर्टेन फीचर्स इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। मीन्स हमारे आसपास की वस्तुएं कुछ विशेषताओं के अनुसार समूह में वस्तुओं को रखना वर्गीकरण कहलाता है। मीन्स हमारे पास बहुत सारी वस्तुएं रखी हुई है पर हम उनकी विशेषताओं के आधार पर यदि उनको अलग कर देते हैं, उनका डिवाइडेशन कर देते हैं, उनको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं तो वही वर्गीकरण कहलाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू ग्रुप्स इज इम्पोर्टेंट एज इट हेल्प अस इन। यानी जो क्लासिफिकेशन होता है या जो वर्गीकरण होता है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वह हमें सहायता करता है। फर्स्ट है फाइंडिंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ लार्ज ग्रुप। यानी कोई भी एक लार्ज ग्रुप है, कोई भी एक बड़ा ग्रुप है, उसमें से कोई भी वस्तु हमें सर्च करनी है या फाइंड करनी है तो उसको ढूंढने में हमारी सहायता करता है। सेकंड है अंडरस्टैंडिंग सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट लाइक बिस्किट्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज देन केक्स। यानी कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनकी बेसिक प्रॉपर्टीज को समझने के लिए या समझाने के लिए हमारी सहायता करता है। जैसे बिस्किट और केक को हम देखें तो दोनों की जो प्रॉपर्टीज होती है वो अलग अलग होती है तो उसको पहचानने में हमारी सहायता करता है कि कौन सी चीज़ बिस्किट है और कौन सी चीज़ केक है। दोनों की जो प्रॉपर्टीज होती है, दोनों के जो गुण होते हैं वो अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट है गिविंग अ clarity about similarities and differences amongst the various groups like between living and non-living objects। उसके अलावा जो सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस होते हैं यानी जो समानताएं और असमानताएं होती है किसी भी चीज़ में या जो ग्रुप्स होते हैं उनमें, तो उनको क्लियर करने में हमारी सहायता करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे जितनी भी लिविंग थिंग्स होती है और नॉन लिविंग थिंग्स होती है यानी जितनी भी सजीव और निर्जीव वस्तुएं होती है उनको पहचानने में भी हमारी सहायता करता है। मीन्स उनको किस तरह से हम पहचान सकते हैं तो उनको पहचानने में हमारी सहायता करता है। नेक्स्ट है डिफरेंट मटेरियल्स एंड ऑब्जेक्ट। यानी अलग अलग प्रकार के कौन कौन से पदार्थ होते हैं और उनसे कौन कौन सी वस्तुएं मेडअप की जाती है या कौन कौन सी वस्तुएं होती है। ऑल द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड अप ऑफ वन और मोर मटेरियल्स। यानी जितनी भी ऑब्जेक्ट हमारे चारों ओर दिखाई देती है या हमारे चारों ओर जो वस्तुएं हम देखते हैं वो एक या एक से ज़्यादा पदार्थ की बनी हुई होती है। फॉर एग्जाम्पल्स क्लॉथ्स में बी मेड अप ऑफ कॉटन, वुल और नायलॉन। इसी प्रकार एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम देखें तो जो क्लॉथ्स होते हैं, जो कपड़े होते हैं वो कॉटन के, वुल के या नायलॉन आता है उसके बने हुए होते हैं। अ प्लेट में बी मेड ऑफ प्लास्टिक, ग्लास और स्टील। कोई भी प्लेट है तो वो प्लास्टिक की बनी हुई हो सकती है, ग्लास की बनी हुई हो सकती है या स्टील की बनी हुई हो सकती है। एंड ए वॉल कुड बी मेड ऑफ ब्रिक्स और सीमेंट। और इसी तरह से कोई वॉल होती है, कोई दीवार होती है, वो ब्रिक्स यानी जो ईंटें होती है या जो सीमेंट होता है उसकी बनी हुई होती है। कॉटन, वुल, नायलॉन, प्लास्टिक, ग्लास, स्टील, ब्रिक्स एंड सीमेंट आर ऑल मटेरियल्स। यानी ये सब जो हैं जैसे कॉटन है, वुल है, नायलॉन है, प्लास्टिक है, ग्लास है, स्टील है, ब्रिक्स है और जो सीमेंट है ये सभी पदार्थ कहलाते हैं या मटेरियल्स कहलाते
हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, यानी जो मटेरियल्स होते हैं, जो पदार्थ होते हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है या उनके क्या क्या गुण होते हैं। द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, यानी जो ऑब्जेक्ट होते हैं, जो वस्तुएं हमारे चारों ओर हमें दिखाई देती है, वो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स की या अलग अलग पदार्थों की बनी हुई होती है। डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल्स द ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ, द ऑब्जेक्ट कैन बी यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट होते हैं, जो वस्तुएं होती है, वो डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए, डिफरेंट डिफरेंट काम के लिए यूज में आती है। डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, और जो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं या अलग अलग पदार्थ होते हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो भी अलग अलग पाई जाती है या अलग अलग होती है। एंड दीज प्रॉपर्टीज हेल्प अस टू डिसाइड विच मटेरियल्स शुड बी यूज्ड टू मेक विच ऑब्जेक्ट, और वो जो प्रॉपर्टीज होती है वही हमारी सहायता करती है कि जो मटेरियल है वो किस तरह का यूज करना है किसी भी ऑब्जेक्ट को मेडअप करने के लिए या किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए। सम एग्जाम्पल्स ऑफ दिस आर, कुछ एग्जाम्पल यह हैं। कुकिंग यूटेंसिल्स आर मेड ऑफ मेटल्स एज मेटल्स कैन बी प्लेस्ड ऑन फायर, यानी जो कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं या जो पकाने के सामान होते हैं उनको मेटल से मेडअप किया जाता है या मेटल का बनाया जाता है, किसी भी धातु का बनाया जाता है, क्योंकि जो धातु होती है, जो मेटल होती है, वो फायर पे अच्छी तरह प्लेस की जा सकती है या रखी जा सकती है। बुक्स आर मेड अप ऑफ पेपर एज प्रिंटिंग कैन बी डन ऑन पेपर, यानी जो बुक्स होती है, जो किताबें होती है, वो पेपर की बनी हुई होती है, क्योंकि जो पेपर है उस पर प्रिंटिंग अच्छी आती है या सही आती है। चेयर्स एंड टेबल्स आर मेड ऑफ वुड एंड स्टील एज दीज मटेरियल्स आर स्टडी एंड कैन बी यूज्ड फॉर सिटिंग और कीपिंग थिंग्स। चेयर्स और जो टेबल्स होती है वो लकड़ी की या स्टील की बनी हुई होती है, क्योंकि ये जो मटेरियल होता है ये मजबूत होता है और इसको हम बैठने के लिए या कोई भी सामान रखने के लिए यूज़ में ले सकते हैं या काम में ले सकते हैं। क्लॉथ्स आर मेड ऑफ कॉटन और वुल एज दीज मटेरियल्स आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द बॉडी, यानी जो क्लॉथ्स होते हैं, जो कपड़े होते हैं, वो कॉटन या वुल के बने हुए होते हैं, क्योंकि ये जो मटेरियल होता है कॉटन या वुल वो सॉफ्ट होता है और इसको हम हमारी बॉडी के शेप के अकॉर्डिंग हम इसको कट कर सकते हैं या काट सकते हैं। नेक्स्ट है विंडोज ऑफन हैव ग्लास पान्स एज ग्लास मटेरियल इज ट्रांसपेरेंट एंड अलाउज लाइट टू पास थ्रू, यानी जो विंडोज होती है, जो खिड़कियां होती है, वो ग्लास पान की बनी हुई होती है, कांच की बनी हुई होती है, क्योंकि जो ग्लास मटेरियल होता है, कांच का जो सामान होता है, वो ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है, उसमें से आसानी से लाइट को पास किया जा सकता है या आसानी से उसमें से लाइट पास हो जाती है। इट एनेबल्स अ पर्सन टू सी आउटसाइड थ्रू द ग्लास, उसके अलावा जो ग्लास होता है उसके द्वारा हम किसी भी आउटसाइड में किसी भी पर्सन को देख सकते हैं या हमारे द्वारा बाहर के व्यक्ति को देखा जा सकता है, इसलिए ग्लास पान्स का यूज़ विंडोज़ में किया जाता है। इसी तरह के एक टेबल आपको गिवन है यहाँ पे, डिफरेंट मटेरियल्स एंड ऑब्जेक्ट्स मेड फ्रॉम देम, यानी कौन कौन से डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं और उनसे बने हुए कौन कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं, उनकी एक टेबल आपको गिवन है जो यहाँ पे शो कर रखी है।